उर्मिला जी, क्या आप मानते हैं कि किसान आंदोलन अभी जन आंदोलन नहीं बना है, या जन आंदोलन बनने की प्रोसेस में है, या जन आंदोलन बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं किसान नेता? इन तीन में से क्या स्थिति आपको दिख रही है? नहीं, देखिए, जो किसान आंदोलन है उसको आप ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये जन आंदोलन नहीं है। सवाल इस बात का है कि जन आंदोलन से आपकी धारणा क्या है, जन आंदोलन किसे कहते हैं। अब जैसे अन्ना आंदोलन था, उसको आपने कहा कि आजादी की दूसरी या तीसरी लड़ाई है। आजादी की एक लड़ाई पहले थी जो गांधी जी की अगुवाई में और भगत सिंह की अगुवाई में वगैरह वगैरह, उसके बहुत सारे नेता थे। तो मान लीजिए कि गांधी जी सबसे बड़े माने गए, क्योंकि आजादी का जो जो एक तरह से सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ और जो आजाद भारत हुआ उसकी अगुवाई कांग्रेस ने की। लेकिन दूसरी आजादी अगर जेपी वाली थी, दूसरी आजादी की लड़ाई, तो ये तीसरी थी। लेकिन आप देखिए इसका सदर मुकाम कहां था, ले देकर दिल्ली के आसपास का इलाका था। इसमें पार्टिसिपेंट कौन थे, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास था, नौजवान थे। इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, आरएसएस और बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। मैं उन लोगों में था जो उस वक्त भी ये बात कह रहे थे टेलीविजन पर। उन दिनों तो मैं टेलीविजन पर जाया करता था और उन दिनों भी मैं कहता था कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। और हमसे योगेंद्र यादव जी, आनंद कुमार जी और प्रशांत भूषण जी, इस तरह के जो अच्छे डेमोक्रेट हैं, वो भी नाराज हो जाया करते थे। तो मैं तो उस दौर को भी देखा जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा वो बड़ा जन आंदोलन था, आप बताइए। तो अगर उसको आप जन आंदोलन मानते हैं तो किसान आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसान शामिल है, इसमें मजदूर शामिल है, इसमें नौजवान शामिल है, इसमें महिलाएं शामिल हैं, इसमें अलग अलग धाराओं के लोग शामिल हैं। अब आप कल्पना कीजिए, आज मेधा पाटकर को मैं वहां सुन रहा था, इसी तरह से वामपंथी इसमें शामिल हैं, दक्षिण पंथी भी इसमें कई लोग हैं जो शामिल हैं। दक्षिण पंथी का मतलब सिर्फ सिर्फ आरएसएस बीजेपी नहीं होता, दक्षिण पंथ की पॉजिटिव धाराएं भी हैं। वो दक्षिण पंथ होते हुए भी बहुत अच्छा। अब दुनिया के कई मुल्कों में दक्षिण पंथी सरकारें हैं, लेकिन वो वेलफेयर स्टेट चलाती हैं। ठीक उसी तरह से भारत को भी एक ईमानदार, सक्षम और कारपोरेट से अलग दक्षिण दक्षिण पंथ चाहिए। तो मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन में वो भी दिखाई देता है। तो किसान आंदोलन को मैं एक व्यापक जन आंदोलन मानता हूं, और जेपी मूवमेंट को मैंने नजदीक से देखा है। मैं उसके लिए गिरफ्तार तो नहीं हुआ बचपन में, लेकिन मैं उसका एक थोड़ा सा धारा से, मुख्य धारा से हटा हुआ एक आंदोलनकारी था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसके लिए उस आंदोलन के बहुत सारे नेताओं के लिए पर्चे लेकर और बाथरूम में हम लोग 4 बजे भोर में रखते थे हॉस्टल के, सो दैट कि जब लोग जाए नहाने तो वो देखें। तो हमने उस आंदोलन को भी देखा है कि वो कितना बड़ा जन आंदोलन था। उस जन आंदोलन के पीछे कौन शक्तियां थी, उसके पीछे बड़ा मीडिया भी सपोर्ट में था। एक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा था, पूंजीपतियों का एक बड़ा हिस्सा था। इस आंदोलन के खिलाफ मीडिया पूरी की पूरी तरह है, क्योंकि मौजूदा मीडिया कारपोरेट मीडिया ही नहीं है, बल्कि इस सत्ता द्वारा कब्जा किया गया मीडिया है। ये तथाकथित जो मीडिया भारत का इस समय है, उसके हर दुर्ग पर एक ही तरह का झंडा लहरा रहा है। तो ये सिर्फ कारपोरेट मीडिया नहीं है, मैं नहीं मानता। कारपोरेट मीडिया तो अमेरिका का भी है, लेकिन उसने डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी की तैसी कर दी थी। उसने देखा था और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक विपक्ष के रूप में खड़ा हो गया था वहां का मीडिया। इसलिए मैं नहीं समझता कि यहाँ का मीडिया कारपोरेट मीडिया है। यहाँ का मीडिया पूरी तरह सत्ता के साथ उसका उसका एक गठबंधन ही नहीं है, उसके कब्जे में है। तो आप इस आंदोलन को, मीडिया का सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप जन आंदोलन कहेगा कौन? हम कैसे कहेंगे, विजय जी कैसे कह पाएंगे? लोग कहेंगे कि मीडिया तो कह नहीं रहा है और मीडिया कहेगा नहीं। तो सोशल मीडिया में अगर आप आवाजें देखिए तो ये आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार अगर सबसे ज्यादा भयभीत किसी से है तो इसी आंदोलन से है, क्योंकि इस आंदोलन पर उसने दमन ढाकर देख लिया, इस आंदोलन के नेताओं को तोड़ने की साजिश रचकर देख लिया, इस आंदोलन के नेताओं को प्रलोभन देखकर देख लिया। तो मैं क्या क्या उनके ऊपर धाराएं नहीं लगाई गई हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये जेपी मूवमेंट के मुकाबले उस तरह का आम सपोर्ट मीडिया में भले ना हो, लेकिन राजनीतिक तौर पे उससे बहुत बड़ा आंदोलन है। आप देखिए ना, जेपी मूवमेंट में जो 2 बड़े इवेंट हुए थे, मैं एक एक को जानता हूं, उसमें पार्टिसिपेशन कितना था लोगों का। एक रैली बहुत बड़ी थी, मान लिया, दूसरी रैली भी बहुत बड़ी थी, लेकिन बाकी बाकी में कितने लोग, 300, 600, 900 लोग थे। और क्या देखिए, जेपी मूवमेंट की बहुत
बेहतर ढंग की समीक्षा अभी तक नहीं हुई है देश में, है जिस तरह से बहुत सारे आंदोलनों की नहीं हुई है। जेपी मोहम्मद किस समय खड़ा हुआ था, छात्रों का आंदोलन को जो टेक ओवर किया था पॉलिटिकल लीडरशिप ने, और जिस समय बहुत सारे सवाल उठाए थे उस समय के रिजीम पर, उस समय बिहार में किसकी सरकार थी? अब्दुल गफूर नाम के एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार थी जो कांग्रेस की हुकूमत के इतिहास में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री था, जो रिक्शे पर चला करता था, रिक्शे पर चला करता था। मैं ये सब बातें आज नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने चूंकि छेड़ दिया तो मैं बता रहा हूं। तो उसके पीछे बड़ी कहानी थी, और उस आंदोलन को कैसे रामनाथ गोयनका के इंडियन एक्सप्रेस से लेकर और बहुत सारी जो राइट विंग लॉबी है उसने कैसे कांग्रेस को खत्म करने के लिए, अपदस्थ करने के लिए पूरा का पूरा उपक्रम किया, और कांग्रेस की मूर्खताओं के कारण उस आंदोलन को बल मिला। कांग्रेस में जो प्रचंड मूर्खता उस समय दिखाई थी, उसने अपने को करेक्ट नहीं किया, अपने को सुधारा नहीं, और उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। इमरजेंसी अपने आप में एक ऐसा कदम था जिसका कोई, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी का बाप है। आज इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी का बाप है। देश के बड़े अर्थशास्त्री, देश के बड़े समाजशास्त्री, देश के बेहद ईमानदार लोग, अंबेडकर के फूल की मूर्तियों पर फूल माला चढ़ाने वाली ये सरकार अंबेडकर के घर के आदमी को गिरफ्तार करके रखी हुई है कई महीने से, बल्कि साल से 2-1.5 साल के आसपास हो गया, मैं एग्जैक्ट समय नहीं बता रहा हूं। लेकिन आनंद तेलतुंबड़े बाकायदा अंबेडकर साहब के विस्तृत खानदान के सदस्य हैं, आप समझिए, एक्सटेंडेड फैमिली के, और वो देश के ही नहीं इंटरनेशनल रिप्यूट के बड़े एक समाजशास्त्री हैं, बड़े लेखक हैं, और उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सबको मालूम है कि उनके लैपटॉप में कैसे इंजेक्ट किया गया था कोई मैटर पेगासस की तरह, और सारे के सारे। तो मेरा ये कहना है कि इस आंदोलन को बहुत हल्के में नहीं लिया जाए। ये आंदोलन अपने कंटेंट में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, और इसका एक इसका एक सौभाग्य है कि इस आंदोलन ने कोई तामझाम नहीं खड़ा किया है, कोई बड़ा नेता अचानक आकर के इसको कब्जा नहीं कर पाया है। ये इस आंदोलन की ताकत है, और मेरा मानना है कि इसको इसी तरह के आंदोलन, इसी तरह के नेतृत्व में इस आंदोलन को बेहतर दिशा में ले जाया जा सकता है। जैसे ही कोई बड़ा नेता आएगा, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, चाहे किसी भी लेफ्ट पार्टी का, अगर वो चाहेगा कि उसकी अगुवाई में आंदोलन हो, तो फिर हम वही गलतियां रिपीट करेंगे जो हमने दूसरी आजादी और तीसरी आजादी के दौर में की थी, और कुछ भी नहीं बदला। आप देखिए दूसरी आजादी के बाद जेपी मोहम्मद ने किन नेताओं को पैदा किया, उन्होंने कौन सा नया चमत्कार किया, कौन सी नई दुनिया बनाई, क्या उनके मूल्य थे, आप देख लीजिए आज किस हालत में वो है। तो इसलिए मैं किसान आंदोलन को एक नए ढंग का आंदोलन देखता हूं, और इसको इसी रूप में मैं समझता हूं कि आगे बढ़ना चाहिए। जी विजय जी कुछ बोलना चाहते हैं? इसी टिप्पणी करना चाहता हूं मैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन जन आंदोलन नहीं है, वो तो बड़ा आंदोलन है। मैं बार बार इस बात पर मैं कह रहा हूं कि ये मैसेज कम्युनिकेट हो कि ये एक बड़ा जन आंदोलन है, और जिसमें अब वो जो बाधाएं हैं उसके बाद भी हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं कभी इस लड़ाई को मैं हमेशा कहता हूं कि फाइटर हमेशा जीतता है। तो हमेशा बाधाएं तो रहती हैं, आज नहीं है, इमरजेंसी के वक्त भी बाधाएं थी, अन्ना आंदोलन के वक्त भी बाधाएं थी, सब बाधाएं तो चलती हैं, बाधाओं से जीत के चलते। मैं कह रहा हूँ जन आंदोलन की तरह मैसेज कम्युनिकेट हो। अन्ना आंदोलन अब तक की तीनों जो उर्मिलेश जी ने जिक्र किया, वो सबसे छोटा आंदोलन था मेरे हिसाब से, सबसे कम लोग उसमें शामिल थे, सबसे कम अवधि का आंदोलन था, सबसे कम इश्यूज उसमें थे, लेकिन उसमें एक मैसेज इस तरह से कम्युनिकेट किया गया कि वो जन आंदोलन बन गया और सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। नहीं उसमें विजय जी इसका जवाब उर्मिलेश जी ने दे दिया है कि वो कम्युनिकेट करने वाले कौन थे, कौन सा मीडिया था। नहीं इससे कोई फर्क नहीं, इससे फर्क पड़ता है ना। इसकी जरूरत नहीं, तो आज जरूरत है कि आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। नहीं विजय जी मैं ये कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ उर्मिलेश जी के, वो बात ठीक कह रहे हैं कि कौन लोग आए थे और उसके नतीजे क्या हुए, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि कोई भी लड़ाई हम बिना पॉलिटिकल उस मूवमेंट पर जाए बिना, पॉलिटिकल लीडरशिप के बिना जीतना बहुत मुश्किल है। वो आजादी की लड़ाई भी गांधी के बाद जब पॉलिटिकल बनी थी तब हुई थी, जेपी के वक्त भी इमरजेंसी में पॉलिटिकल लड़ाई बनी थी, और अन्ना के वक्त भी, चाहे वो राइट विंग के लोग शामिल हो या कोई हो, उन्होंने उसे पॉलिटिकल बेस और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया था, तब वो लड़ाई जीती गई थी। इसलिए आंदोलनों को जीतने के लिए ये सत्य धर्म कर्म जो उर्मिलेश जी कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है। लड़ाई जीतना है तो लड़ाई को लड़ाई की तरीके से लड़ना। उर्मिलेश जी
उर्मिलेश जी। नहीं, मैं 2 लाइन केवल कहना चाहता हूं कि मैं पहले कहा उसी को मैं विस्तार देना चाहता हूं कि देखिए विजय जी, ये सच ये है कि अन्ना आंदोलन ने जो भी आंदोलन के नाम पर दिखाया, उसके 1000 गुना ज्यादा मीडिया कवरेज उसको मिला, क्योंकि मीडिया उस आंदोलन को एक तरह से फैला रहा था, और इसलिए वो फैला रहा था कि उसके पीछे आरएसएस बीजेपी थी, और बीजेपी आरएसएस ने पूरे मीडिया पर जिस तरह से उसका कब्जा रहा है, थ्रू कारपोरेट, थ्रू बड़े उद्योगपति, ये कोई छुपी बात नहीं है। हम साहस की पत्रकारिता की दयनीयता भी देख चुके हैं हाल के वर्षों में। हाल के दिनों में जो साहस की पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, वो कितने दयनीय दिखे हैं, वो भी हमने देखा है। तो हमारा ये कहना है कि ये आप आश्चर्य करेंगे कि जो साहस की पत्रकारिता के प्रतीक पुरुष थे हाल के दिनों में, है, वो कैसे कारपोरेट के लिए जब निजीकरण के रास्ते ये सरकार खोलती है, सारे के सारे मामलों को डिसइन्वेस्ट कर देती है, चाहे वो तेल हो, पेट्रोल हो या कोई हो, तो अचानक उनका जो वेबसाइट है, उनका जो न्यूज पोर्टल है, उसके पक्ष में उतर आता है। कमाल की बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।